फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारो, जो दिल खोल कर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोल कर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय। नमस्कार, मैं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। देश और दुनिया के साथ दमोह में मनाया गया ईद उल फित्र का त्योहार, एक दूसरे से गले लगकर दी गई मुबारकबाद। दो कारों की आमने सामने भिड़ंत, 10 घायल, जिला अस्पताल में दाखिल। चलती ट्रेन से गिरा युवक, गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में महिला हुई बेहोश, हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश, जमकर प्रदर्शन। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। जिले भर में ईद उल फित्र का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दमोह ईदगाह मस्जिद में हजारों मुस्लिम भाइयों ने एक साथ ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमीदा। ईद उल फित्र रमजान माह के 30 रोजे रखने के बदले में अल्लाह की तरफ से एक ये बड़ा इनाम है, ईद सईद, ईद उल फित्र। ईद उल फित्र देश और दुनिया के साथ शहर दमोह में भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर शहर की ईदगाह मस्जिद में ईद की नमाज अदा हुई, जिसमें हाफिज मुनव्वर रजा साहब ने ईद उल फित्र की नमाज पढ़ाई। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। बाद नमाज के मुल्क में अमन चैन के लिए विशेष दुआ की गई। हमारे मुल्क पर, सारी दुनिया पर अपना रहमो करम फरमा। जब तक दुनिया में रहे ईमान के साथ रहे, दुनिया से सफर हो ईमान के साथ हो। बाद नमाज के तमाम मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर ईदगाह कमेटी के सदर अध्यक्ष आजम खान ने जिले और प्रदेश वासियों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की। साथ ही दमोह जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का आभार माना उनकी बेहतर व्यवस्थाओं के लिए। इम्तियाज चिश्ती, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। शहर के लोगों के लिए क्या पैगाम? ये इस्लाम के मानने वालों का दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार ईद उल फित्र है, जिसे आज हमने मनाया है। दमोह की जो ईदगाह मस्जिद है, वहाँ पर सामूहिक रूप से सारे तमाम इस्लाम के मानने वाले लोगों ने नमाज अदा की है
और हम इस मौके पर दमोह की वासियों को ईद की मुबारकबाद देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं दमोह के पुलिस का, प्रशासन का, नगर पालिका का, स्वास्थ्य विभाग का, पत्रकारगणों का, जिन्होंने हमारे इस त्योहार पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उन्होंने इसमें हमारा सहयोग किया। ईद के अवसर पर मुस्लिम समाज के लोग नमाज के बाद अपने परिजनों की कब्र पर भी गए, उन्हें याद करने के साथ उनके हक में दुआएं की। चांद देखने के बाद 30 रोज़े मुतवातिर रखते हुए आज ईद की दिन बड़ी खुशी का दिन, बड़ा मुबारक दिन है। जिस तरह आदमी कोई मजदूरी करता है, फिर मजदूरी करने के बाद जब उसको शाम को उसकी उजरत मिलती है तो उसके दिल को तस्कीन और खुशी हासिल होती है। इसी तरह बराबर 30 दिन रोज़ा और इबादतें करने के बाद आज ईद के दिन जो खुशी एक मोमिन को होती है वो बयान से बाहर है। आज वही मुबारक दिन है जिसके लिए हमारे शहर दमोह के सारे इस्लामी भाइयों ने ईदगाह मस्जिद में यकजा होकर ईद की दुगाना नमाज अदा की। मैं इमाम जामा मस्जिद मुनव्वर रज़ा अपने शहर के सारे इंसानी भाइयों को इस ईद की खुशी की मुबारकबाद दिल की गहराइयों से पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे शहर पर रहम व करम फरमाए, हर कौम व मिल्लत के लोगों को मिलजुल कर रहने की तौफीक अता करे और बेहतर जिंदगी बनाए। दमोह के करैया भदौली में 2 कारों की आमने सामने भिड़ंत होने से लगभग आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि घायलों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। 4 महिला घायल हैं, 4 पुरुष घायल हैं, वहीं 2 बच्चे भी घायल हैं। घायलों की संख्या लगभग 10 से अधिक हो गई है। 2 कारें थी, एक कार कुंडलपुर की ओर से आ रही थी, दूसरी कार एक गांव से दमोह की ओर आ रही थी। दोनों कारें आमने सामने टकराई हैं, जिसके चलते ये काफी बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें महिला, बच्चे, तमाम लोग घायल हो गए हैं। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से तत्काल ही जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि दोनों ही कारें जो थी वो काफी तेज रफ्तार थी और अपने अपने गंतव्य की ओर जा रही थी। आमने सामने कार टकराई है। दोनों ही वाहन चालक अपने वाहनों पर नियंत्रण नहीं रख पाए। दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। मामले में पुलिस की जांच प्रारंभ हो गई है। दादा क्या नाम है आपका? महेंद्र जैन। कहाँ के रहने वाले हैं? बांसा देही। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? क्या हुआ? जा रहे थे हम लोग। क्या हो गया? तो एक्सीडेंट हो गया सामने। काय से थे आप लोग? गाड़ी से थे, अल्टो गाड़ी। काय से एक्सीडेंट हुआ आप लोग? अल्टो से हुआ है। कितने लोग घायल हुए हैं? अब हम लोग 4-5 लोग घायल हो गए। क्या नाम है पांचों के? मम्मी, बच्चा। क्या नाम है सबके? सबका राजा भाई जैन और रितेश जैन, आनंद जैन, नीतू जैन, रानी जैन, महेंद्र जैन और भूपेंद्र ड्राइवर लगे। थोड़ी सब कोई लगे। दादा क्या नाम है आपका? नर्मदा प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हो? राता से हम गया। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? क्या हुआ है? आ रही थी दमोह। कहाँ गए थे? दमोह आ रही थी, एक शादी पक्की है थी जमाने। क्या हो गया? काय से? गाड़ी कौन सी गाड़ी थी? हम गाड़ी जो जीते हैं वो वाली। कितने लोग घायल हुए हैं? 4-5 जने हमारे थे, उनमें है तो 4। क्या नाम है उनका? राम रानी, चंद्र रानी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई।
और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले साथ चले, साथ बढ़े साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। ईद के अवसर पर मुस्लिम समाज के लोग नमाज के बाद अपने परिजनों की कब्र पर भी गए, उन्हें याद करने के साथ उनके हक में दुआएं की। ईदगाह के बाद तमाम मुस्लिम भाई अपने परिजनों की कब्र पर पहुंचे और उनके हक में दुआएं की। कब्रस्तान पहुंचते ही तमाम मुस्लिम भाइयों ने कब्रस्तान परिसर में जो साफ सफाई देखी वो बेहतर पाई गई। इसको लेकर कब्रस्तान कमेटी के लोगों से भी जब हमने चर्चा की तो उनका क्या कहना था, जरा आप ये भी सुनिए। हजरत जाते जाए कब्रिस्तान के वास्ते, हजरत तावल जाते जाए। एक फुट का पैसे तो होते हैं, 20 रुपए का तावल जरूर करें कब्रिस्तान में। आप लोग देख रहे हैं व्यवस्थाएं आप लोगों के तावल से की जाती हैं, ये सवाल जारी है। 1 फुट का पैसा हो जनाब सवाब पर होने के खाली सवाब दिया गया, जज़ाकल्लाह ये सवाब जारी है कब्रिस्तान के वास्ते, इससे जो बने तो उसका खाली सवाब जारी रहेगा। ये आप लोग देख रहे हैं सारी व्यवस्थाएं आप लोग ताउन से, ये आवाम के जो हम लोग ताउन करती है उसी से हम लोग यहाँ सारी साफ सफाई करते हैं। और हमारे जो कमेटी के मेंबर हैं, फारूक भाई है, बबलू भाई है, अन्नू भाई है, ये सब मिलके हम लोग सारे इंतजाम किए जाते हैं। और कब्रिस्तान में जो भी ताउन होता है उससे करते हैं और लोग बाग बढ़ चढ़ के हम लोग ताउन देते हैं। और अब बाउंड्री वाल का इंतजाम हम लोग कर रहे हैं इंशाअल्लाह, बहुत बड़ी बाउंड्री वाल है। और मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ कि कब्रिस्तान में आने पर आप लोग ताउन जरूर क्या करें। आप लोगों के ताउन से आप देख रहे हैं हम सारे इंतजाम का हम लोग कमेटी द्वारा किए जा रहे हैं। और हमारे फारूक भाई हैं, रात दिन यहाँ पे मेहनत करते हैं। और हम लोग भी आवाम की जो कहती है उसके हिसाब से भी चलते हैं। उन्होंने कहा कि इसका इंतजाम करो तो उसका इंतजाम करते हैं। ये सारी पानी की व्यवस्था है और कुएं की व्यवस्था सारी व्यवस्था। अभी तक जो मैंने कमेटी में पैसा आया और आवाम ने मेरे लिए जो पैसा दिया, मैं इसका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। पब्लिक ने हमें बहुत साथ दिया, क्योंकि मैंने जब कमेटी ली थी यहाँ एक कील से लगा के कोई सामान नहीं था, आवाम ही का पैसा लगा है। और साफ सफाई और दीगर काम है जो वो भी कमेटी ही करा रही है। अब क्या उम्मीद है? अब हम लोग बाउंड्री बनाने का चल रहा है काम, और इंशाल्लाह जैसे जैसे ताबून होता जाएगा हम लोग कमेटी की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जानवरों का और दीगर लोगों का यहाँ आना जाना यहाँ से वो बंद करना है। दमोह कटनी रेलवे ट्रैक पर संवरना के समीप बताया जाता है कि चलती गाड़ी से एक यात्री नीचे गिर गया। काफी गंभीर चोट आने के बाद मामले की जानकारी नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी को दी गई। वहीं तत्काल ही एम्बुलेंस को भी फ़ोन लगाया गया, जिसके बाद 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। घायल सिबनी का रहने वाला, जिसका नाम सचिन पाल पिता विजय पाल है। घायल के परिवार को भी जानकारी दे दी गई है, वह भी दमोह पहुंचे हैं।
मामले की जानकारी ली जा रही। युवक की स्थिति काफ़ी गंभीर है। आप समझ सकते हैं, चलती ट्रेन से युवक नीचे गिरा है, जिसके चलते उसे काफ़ी चोटें आई हैं। भैया क्या नाम है आपका? संजय पाल, कहाँ के रहने वाले हैं? देवरिया। ये कौन है आपका? भतीजा। कहाँ गया था, ये क्या हुआ है? ये जैसे हम खाना खा रहे थे और मेरे को खाना दिया और मुझे लाइटिंग के लिए आया और गेट के पास गया, ट्रेन झटका दी। कहाँ जा रहे थे आप लोग? अहमदाबाद राजकोट। कहाँ से? देवरिया से। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह देहात थाना अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर एक महिला का अपहरण किया गया। 3 दिनों तक मारपीट की गई। महिला को बंधक बनाकर रखा गया। महिला इतनी डरी और सहमी थी कि वह घर से बाहर निकलने के लिए भी तैयार नहीं थी। वह अपने एक पड़ोसी के यहाँ छुपी हुई थी। इसके बाद महिला के द्वारा हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारियों से बात की गई। इसके बाद महिला को लेकर हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष भी शामिल थे, दमोह के देहात थाने पहुंचे, लेकिन वहां पर FIR दर्ज नहीं हुई, जिसके विरोध स्वरूप आज जमकर आक्रोश व्यक्त किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा से मिलकर संपूर्ण मामले की जानकारी दी गई। साथ में यह भी कहा गया कि पुलिस का जो रवैया है वो ठीक नहीं है। दमोह देहात थाना TI श्री बागरे के ऊपर कई तरह के आरोप लगाए कि वह किसी का फोन रिसीव नहीं करते, न ही वह किसी भी मामले में सक्रिय रहते। क्या कहना महिला का, ये सुनते हैं। लड़का वहाँ लड़की लेके चला गया। हमें 3 दिन से मतलब हमें उठा ले गए। 3 दिन किडनैप करे रहे। हमें छोरा चाकू मारे, पेट में निशान है छोरा चाकू के। हमारी लड़की को उठा के ले जा रहे, धमकी दे रहे हैं। हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं कि रिपोर्ट करोगी तो जान से मार डालेंगे। वो जत्तू पठान, भूरा पठान और अब्बू पठान और एक राजा बाबू करके हैं, और बाकी लोगों का नाम पता नहीं है। कहाँ के? जो शोभा नगर के हैं। मोबाइल छुड़ा ले गए हम 19,000 का, और गाड़ी के कागज उठा ले गए। कह रहे गाड़ी में आगी लगा दे, मकान में आगी लगा दे, बम से उड़ा दे हैं। इसे हम घर में नहीं रह रहे, लुके लुके फिर रहे, कहीं स्टेशन पे सो रहे, कहीं कहीं सो रहे। आप देहात थाने गई थी? आप देहात थाने गए थे हम, तो वहाँ रिपोर्ट हमारी नहीं लिखी गई। फिर यहाँ आए। सागर भी गई? सागर भी गए। सागर में मतलब उनने हमें भेजा कि यहाँ जाना। क्या चाहती है? हम न्याय चाहते हैं और हमारा मोबाइल वो दे दें जो छीन लिया है। कोई धमकी वगैरह? धमकी दे रहा है और मारने की और बलात्कार की धमकी दे रहा है, जो जबरदस्ती की हमारे साथ पकड़ने की, और लड़की के लाने भी पकड़ने की धमकी दे रहे हैं कि उसको उठा ले जाएंगे। क्या है पूरा मामला? मामला यही है कि वो लड़का मतलब उसकी लड़की को लेके चला गया। अब हमें पता नहीं है कहाँ गया है, वो अलग रहता था। क्या नाम है आपका? विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष का कहना कि रात्रि में लगभग 12:30 बजे तक वह दमोह देहात थाने में बैठे रहे, लेकिन FIR नहीं हुई। अभी कल रात में हमें जानकारी लगी, धोवातला निवासी एक महिला ने सूचना दी कि उसके साथ लगभग होली के अगले दिन किन्हीं 3-4 मुस्लिम युवकों ने घर आकर के धमकी दी। उसको ले गए जबलपुर जबरदस्ती। उनकी 11 साल या 15 साल की बच्ची है, उसको उठाने की धमकी दे रहे थे। इस टाइप से प्रताड़ित कर रहे थे। वो अपने घर पे नहीं रह पा रही थी। लगभग 15-20 दिन हो गए हैं वो घर से बाहर थी। मतलब घर पे रहना मुश्किल हो पा रहा उन आतिताइयों के कारण। जैसे तैसे हमें जानकारी लगी तो महिला बहुत डर में थी, सताई हुई थी, तो पुलिस थाने भी नहीं जा रही थी। उसका कहना है, पुलिस महानिरीक्षक को हमने एक पत्र भी दिया है, FIR जानकारी दी है पुलिस को उनके खिलाफ। हम उसको लेकर के दमोह देहात थाना गए। मूल विषय यह है कि एक तो देहात थाने में TI साहब की संवेदनहीनता किस हद तक है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम लोग लगभग 1.5 घंटे तक दमोह देहात थाने में रुके रहे, उन्होंने FIR नहीं करी। मजबूर होकर के हमें वहां से रात में वापस आना पड़ा। जैसे तैसे महिला ने अपने कृष्णा तिवारी जी के यहाँ रात काटी। सुबह हम पुलिस अधीक्षक महोदय से यही निवेदन करने आए थे कि ऐसे नगर निरीक्षक बागरी साहब के खिलाफ कार्रवाई करी जाए, और उस महिला का जो आवेदन है
उस पर FIR करी जाए। तो एडिशनल एसपी साहब ने भी आश्वस्त किया और एसपी साहब ने भी बोला है कि अभी 1 घंटे से हम आ रहे हैं, आप लोग भी आ जाना, आपसे चर्चा करके आगे की कार्रवाई हम करते हैं। मामला उनकी बच्ची, उनको धमकी दी है कुछ मुस्लिम युवकों द्वारा और उनकी बच्ची का अपहरण करके ले जाना चाह रहे थे। 11 साल की बच्ची है। संभवतः उनका बेटा किसी मुस्लिम लड़की के साथ चला गया होगा, पर उसका ये मतलब तो नहीं होता। वो महिला का कहना है कि हम 15 साल से उस लड़के से अलग रह रहे हैं, वो हमसे अलग रह रहा है। इसका हम लोगों के साथ, जब हमारे समाज के साथ ये घटना होती है तो हम पुलिस में आके FIR दर्ज कराते हैं। वो कानून अपने हाथ में लेंगे, ये तो नहीं चलेगा कि हम लड़की के बदले में लड़की ले जाएंगे, इस टाइप की स्थिति बना रहे हैं, ये तो हम नहीं होने देंगे। वहीं पुलिस का कहना है कि मामला सामने आया है, ऐसे में FIR दर्ज की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी, विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनते क्या कहना है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा का। ज्ञापन दिया सर, किस मांग को लेकर ज्ञापन दिया? क्या देखिए, एक महिला के बच्चे ने कोई समुदाय में शादी करवाई, महिला को के साथ कोई ऐसा घटना नहीं है, इसको समाधान इसके आवेदन पत्र पर जाँच की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई हेतु थाना प्रभारी को निर्देशित कर दिया है और उसमें जो है कानून तथ्य है उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई। देखिए, ज्ञापन सौंपने के बाद, आश्वासन मिलने के बाद क्या हुआ, महिला के साथ क्या हुआ, महिला क्यों रोई, क्यों बेहोश हो गई। हम कहाँ चले जाए, अब हम तो अकेले जाए, फिर मारे भी हमारे लाने से, हम क्या करें। देखो तो चुरा के निशान बने हैं हमारे तो पेट में। कहूँ हम बाल बच्चे लुका रहे, कहूँ कैसे लुका रहे, सब बच्चे चुरी हम चले जाओ। हेलो हेलो, गाड़ी से थाने की गाड़ी महिला अधिकारी है कोई? मिट्टी डलवा दो। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। आज पूरे देश में ईद उल फित्र ईद की नमाज अता की गई। इस बीच हिंडोरिया में भी ईद उल फित्र की नमाज ईदगाह में हाफिज इरफान खान साहब के द्वारा अता की गई, जिससे बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद थे, जहां पर नमाज पढ़ी गई। हाफिज साहब द्वारा सारे मुल्क देश के लिए अमन चैन की दुआएं मांगी गई। सभी लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। नगर के सभी समाज के लोगों के द्वारा ईदगाह पहुंचकर ईद की मुबारकबाद दी। शासन प्रशासन के नुमाइंदों की मौजूदगी रही। सभी ने गले मिलकर ईद की बधाइयाँ दी।
أشرف ليلة من الليالي شهر رمضان وجعل قيامها خيرا من قيام ألف شهر بالعدل والإحسان وأرسل فيه الملائكة لتبليغ سلامه على كافة أهل الحق والإيقان وغفر لهم جميع الكبائر والعصيان. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. मालूम हो कि सारे मुल्क में और बल्कि सारी दुनिया में आज ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई है। जैसा कि सभी जानते हैं कि एक माह रोज़े के होते हैं, रमज़ान मुबारक होता है, उसके बाद अल्लाह ने हमें बतौर खुशी के ये दिन बतौर इनाम दिया है मुसलमानों के लिए कि रोज़े रखने के बाद हम ईद की नमाज अदा करते हैं। और आज हमारे हिंडोरिया में भी बहुत पुरसुकून तरीके से ईद की नमाज सुबह 8 बजे अदा की गई और सब एक दूसरे से गले मिले। सारे जैसा कि मामूल है और इस्लाम का ये हुक्म है कि आज के दिन सारी बुराइयों को ख़त्म करके एक दूसरे से गले मिलिए, सारे शिकवे गिले अपने ख़त्म करिए। वो सब उसी तरीके से लोगों ने एक दूसरे से गले मिले, खुशियाँ मनाई और नमाज के बाद तमाम लोगों के हक में दुआ मांगी गई। मुल्क में अमन व अमान रहे, इस बस्ती में अमन व अमान रहे, इसके लिए दुआ की गई। वैसे भी हमारी बस्ती में बहुत अच्छा माहौल है, हमेशा हम लोग एक दूसरे से मिल के रहते हैं और सभी के लिए दुआ की गई। हमारे हिंदू भाइयों ने भी एक दूसरे से गले मिलकर सबके लिए अच्छी कामना की, खुशियाँ एक दूसरे को मुबारकबाद दी। और आज ईद की नमाज जो है हिंडोरिया में भी बड़ी पुरसुकून तरीके से अदा की गई और मैं भी अपनी तरफ से तमाम भाइयों के लिए ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। कबूल फरमाएं। हिंडोरिया से रहीस खान की रिपोर्ट। माह रमजान के पाक मुकद्दस महीने के 30 रोज़ा रखने के बाद आज पूरे देश में ईद उल फितर का त्यौहार मनाया गया। इसी प्रकार पटेरा में भी मुस्लिम समाज के लोगों ने कल चांद देखकर आज ईद का त्यौहार मनाया। मुस्लिम धर्म की महिलाओं ने अपने घरों में ही ईद की नमाज अदा की। पुरुषों ने मस्जिद में जाकर ईद की नमाज अदा की। मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद भी दी गई। ईद के बाद रोज़दार सामान्य दिनों की आज़ादी के साथ खाते पीते हैं एवं खुदा का शुक्र अदा करते हैं एवं ज़कात निकालते हैं। ज़कात फितरा के जरिए गरीब, मजदूर और ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। रोज़दार इस पाक माह में भीषण गर्मी में भूख प्यास बर्दाश्त करता है, उसी प्रकार जीवन में घटने वाली सभी परिस्थितियों को बर्दाश्त करते। इस अवसर पर हाफिज कलामुद्दीन साहब ने ईद उल फितर की नमाज अदा कराई। इस अवसर पर गाँव के गणमान्य नागरिक सहित अंजुमन इस्लामिया एवं हुसैनी नौजवान कमेटी की मौजूदगी रही। आए थे आओ जैसा कि आप सबको मालूम तो उनका काम चल रहा है, सिलेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, पूरा सिलेक्ट होना है, तो सिलेक्ट में ज़्यादा था। अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद तामीर के लिए हमारे जगमान मौला रहकर हमने मरहूम इब्राहिम के नाम से किए हैं। अल्लाह ताला हम तमाम मरहूमों के काम को वहाँ अदा फरमाए, जन्नत में गंदी बात है।
नमाज 9 बजे जमात खड़ी होकर सब लोगों ने अपने फुटेरा ग्राम में ईद उल फितर की नमाज बड़े सुकून से मनाई। लगभग कितने बजे से? 9 बजे से। थैंक यू। पहले तो अहले वतन को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम लोगों ने यहाँ पर हुसैनिया जामा मस्जिद में ईद उल फितर की नमाज अदा की और सारे देशवासियों के लिए अमन चैन की दुआएं मांगी। लगभग कितने बजे से? 9 बजे से, सुबह 9 बजे से नमाज अदा की गई। कुछ खास प्रोग्राम ईद में क्या क्या हो? कुछ नमाज अदा की गई, इसके बाद सब लोग कब्रिस्तान के लिए। थैंक यू। ईद उल फितर की नमाज जो है सारे फुटेरा के मुसलमानों ने मिलकर अदा की है, जिसमें मुल्क हिंदुस्तान के लिए हमने सुकून की दुआ मांगी गई है और तमाम मरहूम के लिए दुआए खैर किया गया है। अल्लाह ताला उनको जो है गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए और आला से आला मकाम अता फरमाए। लगभग कितने बजे से? ये नमाज 9 बजे अदा की गई है। शुक्रिया। फटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। ईद उल फितर का त्यौहार नोहटा में भी मनाया गया। ईद की नमाज अदा की गई। ईदगाह में हाफिज आमिर सुहेल साहब के द्वारा ईद की नमाज अदा कराई गई। बड़ी संख्या मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर मौजूद थे। वहीं अन्य समाज के लोग भी ईदगाह पहुँचे, जहाँ पर सभी ने एक दूसरे के साथ गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। वहीं यहाँ पर मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी गई। आज क्या कार्यक्रम था यहाँ पर? आज 1 महीने के रोजे के बाद ईद उल फितर का त्यौहार बड़ी हर्षोल्लास के साथ नोहटा ईदगाह में मनाया गया, जिसमें हाफिज साहब ने ईद उल फितर की जो नमाज होती है हर वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी अदा की गई और देश में अमन चैन शांति और विकास के कार्य होते रहे, इसलिए दुआ मांगी गई। भाईचारे का प्रतीक ईद उल फितर का त्यौहार हमारे नोहटा में बड़े हर्षोल्लास के साथ हर साल मनाया जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देशवासियों के लिए तहे दिल से नोहटा की जानिब से ईद मुबारक हो। आज नोहटा में समस्त मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मिलकर ईद की नमाज अदा की और भाईचारे का एक मिसाल दी, पैगाम दिया और देश की अमन चैन के लिए दुआ मांगी गई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नोहटा से राज दुबे की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में आज सुबह 8:30 बजे ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। ईदगाह मैदान पर बड़ी सुकून के साथ ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। कोटा जामा मस्जिद के पेश इमाम जनाब हबीबुर रहमान साहब ने यह नमाज अदा कराई, जिसमें बड़ी संख्या मुस्लिम समूह के लोगों ने ईद की नमाज अदा की। खुतबा के बाद अपने मुल्क के लिए अमन चैन और भाईचारा बनाए रखने के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगी। इस मौके पर पूर्व मंत्री व क्षेत्रीय विधायक पंडित गोपाल भार्गव हर साल के मुताबिक इस साल भी ईदगाह पहुंचे, जहां पर मुस्लिम भाइयों से गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। गौरतलब है कि पंडित गोपाल भार्गव अपनी यह परंपरा बरकरार आज भी रखे हैं, जहां लगातार 40 वर्षों से अधिक समय हो गया है लगातार हर काम छोड़कर ईद के दिन ईदगाह पहुंचते हैं और मुस्लिम भाइयों को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद देते हैं और भार्गव के द्वारा लगातार भाईचारे की मिसाल पेश की जाती है। नाम हो जाए, जो मोहब्बत का एक ऐसा जाम हो जाए। वो तुम्हें नकाब उठाने की फकत जरूरत क्या है, तुम निगाही उठा दो और मेरा काम हो जाए। दिल को दुनिया से लगाने की जरूरत ही नहीं,
साथ तू है तो जमाने की जरूरत ही नहीं, दिल को दुनिया से लगाने की जरूरत ही नहीं, साथ तू है तो जमाने की जरूरत ही नहीं, और सल्तनत दुनिया की कासे में लिए फिरते हैं, हम फकीरों को खजाने की जरूरत ही नहीं। बहुत बढ़िया। ईद उल फित्र पे क्या पैगाम दोगे? पैगाम ये है कि ईद पैगाम जो है हमारा ईद ये देता है आज के दिन कि मोहब्बत, प्यार और मोहब्बत, भाईचारगी और गरीबों, मिस्किनों, बेवाओं सबको साथ लेकर ईद की खुशियाँ मनाएं। आज के ही पैगाम है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने नमाज में ईद उल फित्र अपने वतन अजीज़ भारत के लिए भी दुआ किया, सारे लोगों के लिए कि भाईचारगी और मोहब्बत का पैगाम दिया। आज यही पैगाम है। आप शहर मुस्लिम कमेटी अध्यक्ष के नाते क्या कहोगे? आज का जो ईद उल फित्र का त्यौहार है ये पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में प्यार, अखलाक, मोहब्बत के साथ मनाया जा रहा है। और अल्लाह ताला से हम यही दुआ करते हैं कि इसी तरह हर साल हमें ये मौका मिले और हमारे वतन हिंदुस्तान में इसी तरीके से प्यार, अखलाक, मोहब्बत के साथ सभी लोग मिलजुल कर सभी त्यौहार मनाएं ईद के साथ साथ। और जो भी त्यौहार होते हैं सभी त्यौहार प्यार, अखलाक, मोहब्बत के साथ मनाएं। यही पैगाम है, प्यार, अखलाक, मोहब्बत से सभी रहे। माशाअल्लाह। आज हमारा पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में हमारे अक़लियत के, हमारे मुस्लिम समाज के भाई ईद का त्यौहार मना रहे हैं। एक महीने तक उन्होंने रमजान के पवित्र माह में रोज़ा रखा, इबादत की। उनकी इबादत खुदा कबूल करे। हमारे मुल्क में और दुनिया में अमन चैन रहे, शांति रहे। आज के ईद के दिन हमारे मुस्लिम भाइयों की भी यही प्रार्थना है भगवान और खुदा से, और मेरी भी यही प्रार्थना है कि हम सभी लोग मिलजुल के रहें और अगली ईद हमारे लिए और खुशियों से भरी, आनंद से भरी सबके लिए मेरी आज के दिन ईद की मुबारकबाद है और अगले वर्ष फिर मिलेंगे। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी कमलेश साहू, शेख मस्जिद खान, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि दिनेश लहरिया, बसंत यादव, मनोज तिवारी, थाना प्रभारी रजनीकांत दुबे अपने स्टाफ के साथ ईद के मैदान पर मौजूद थे। सभी को मुबारकबाद पेश की गई। मुस्लिम कमेटी के अध्यक्ष नासिर भाईजान, हाजी अनवर खान, हाजी जावेद खान, शरीफ ठेकेदार सहित बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद थे। गढ़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। देश और दुनिया के साथ दोनों में बनाया गया ईद उल फित्र का त्योहार, एक दूसरे से गले लगकर दी गई मुबारकबाद। दो कारों की आमने सामने भिड़ंत, 10 घायल, जिला अस्पताल में दाखिल। चलती ट्रेन से गिरा युवक, गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में महिला हुई बेहोश, हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश, जमकर प्रदर्शन। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। सावधान, भारत भर में हथौड़ा स्वामी का कहर। क्या 10,000वीं गाड़ी तोड़ने का रिकॉर्ड पूरा कर पाएगा हथौड़ा स्वामी? आप ही का इंतजार था। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मी हॉर्स इलेक्ट्रिक, जस्ट एज यू लाइक। एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस और एक्स्ट्रा लार्ज कंफर्ट। जॉइंट फैमिली वाले लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। लॉन्ग ड्राइव एंड सिंगल चार्ज, लंबे सफर के मुसाफिर भी लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की बैटरी लाइफ का जॉय ई बाइक देती है वादा। सो मिस्टर, व्हाट्स योर फाइनल इरादा? मैं बोलने ही वाली थी कि ये अनब्रेकेबल बॉडी जैसे हमारी जोड़ी।
इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, दी ऑल न्यू मी हॉर्स। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।